Morning, my dear student. Today, I am going to explain a new topic. The name of this topic is constitutional design. Institutional design. इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का अर्थ क्या होता है? देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन मीन्स होता है, इंस्टीट्यूशनल मीन्स संस्थाओं और डिजाइन मीन्स स्वरूप, संस्थाओं का स्वरूप। देखिए, संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शनों का उल्लेख नहीं करता है। जैसे कि पहले हम लोग यह डिस्कशन किए कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। चेंज। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलाना चाहिए और समाज में हो रहे चेंजिंग बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलाव के समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को ही संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन की उपमा दी गई है। फिर इसके बाद देखिए, संविधान यह बताता है कि संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानून भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को प्रथम बार पढ़ेंगे तो इससे समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। फिर लेकिन अगर संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों को चुनाव किया जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किसी के पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बारे में फैसला लेगा। किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस चीज़ का फैसला लेगा, अर्थात किस चीज का फैसला करना है। और इसके साथ संविधान नागरिक को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इसे आगे न बढ़ा सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में एक किस तरह काम करता है। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती है। इसके कुछ जो पहलू एस्पेक्ट्स हैं उनके आपके अगले वर्ष के किताब में चर्चा होती है, मतलब आगे भी यह चर्चा होते रहती है। तो माय डियर स्टूडेंट, वी नो अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे your offline work, you attempt this exercise. See you again next day. Have a nice day.